दिल्ली एनसीआर की सड़कें अब जल्द ही होंगी डॉग फ्री। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है कि अब दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक पर लगाम लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हो एनओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की खबर आम हो चुकी है। ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जिससे अब वाकई डर लगने लगा है। यकीन मानिए, ये कोई मजाक नहीं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हर दिन लगभग 2000 लोग कुत्ते के काटने के कारण अस्पताल पहुंच रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब सोचिए, आप सुबह घर से निकले, फिर अचानक पीछे से कोई आवारा कुत्ता आकर आपकी टांग पकड़ ले। डिलीवरी वाले, दूध वाले, बच्चे, जॉगर्स, हर कोई इन डॉग बाइट से परेशान है। अस्पतालों में रेबिस की मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समस्या को गंभीरता से लिया है और दिल्ली एनसीआर की सभी प्रशासनिक एजेंसियों को आदेश दिया है कि ये कुत्तों का मामला जल्द से जल्द सुलझाए। अब ना सिर्फ कुत्तों को पकड़ना है, बल्कि उनका मेडिकल चेकअप, टीकाकरण और सही देखभाल कराना भी जरूरी है। दरअसल आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने ये साफ कहा कि ये सिर्फ कुत्तों का जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी की जिंदगी का सुरक्षा का मामला है। उन्होंने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत तमाम स्थानीय प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि 8 हफ्तों के अंदर सारे आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजो और उसका पूरा रिकॉर्ड कोर्ट को पेश करो। और हाँ, ये कोई अंधाधुन पकड़ धकड़ नहीं होगी। हर कुत्ते की पहचान होगी, हेल्थ चेकअप होगा, टीकाकरण होगा और कुत्ते की देखभाल के लिए सीसीटीवी भी लगाना होगा ताकि कोई कुत्ता भाग न सके। मतलब ये काम ना सिर्फ जोर जबरदस्ती से होगा, बल्कि पूरी मानवता के साथ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को दबोचने और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया है। जी हाँ, दिल्ली में एमसीडी, एनडीएमसी को आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें और उन्हें दूसरा इलाज में भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालते हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में किसी भी भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल आप सभी नियमों को भूल जाइए। हमें सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहे और उन्हें रेबिस का खतरा ना हो। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में किसी ने बाधा डालने की कोशिश की, यानी किसी पेट लवर ने बाधा डालने की कोशिश की, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमें सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा। हम किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं देंगे। सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में केवल सरकार की ही सुनवाई होगी और कुत्तों से प्यार करने वाले या किसी अन्य पक्ष के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश में साफ कर दिया है। यह भी कहा गया है कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी के लिए पर्याप्त कर्मचारी होनी चाहिए, जिन्हें वहां रखा जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई कुत्ता बाहर ना ले जाया जाए। उन्हें अगले 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने के लिए काम शुरू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली, एमसीडी, एनडीएमसी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सभी इलाकों से, खासकर संवेदनशील इलाकों और शहरों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू कर देना चाहिए। ये कैसे किया जाए, ये अधिकारियों को देखना होगा और अगर उनके पास कोई फोर्स बनानी है उन्हें, तो उन्हें पहले ही बना लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये शेल्टर होम कितने ज्यादा प्रभावी होंगे। पिछले कई सालों में शेल्टर होम के नाम पर जो कदम उठाए गए हैं, उनमें कई बार हमने देखा है कि हालात कितने बद से बदतर होते हैं। गंदगी, बीमार कुत्ते, इलाज की कमी, खाना न मिलना, ये तमाम बातें कुत्तों के लिए तो मुसीबत है ही और जनता के लिए एक चिंता का विषय है। कोर्ट ने
ने इसलिए खास तौर पर कहा है कि शेल्टर होम में रहने वाले कुत्तों की देखभाल ठीक से होनी चाहिए। और ये बात हमारे देश में बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हम जानवरों को प्यार जरूर करते हैं लेकिन नियमों की बात भी मानते हैं। दिल्ली की सड़कों पर चहलकदमी करने वाले कुत्ते से काफी ज्यादा परेशान लोग अब थोड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। खैर, अब सवाल ये भी उठता है कि आने वाले हफ्तों में क्या होगा। क्या ये आदेश कागजों पर ही तक सीमित रह जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की नजर सब पर रहेगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले अब आपको मैं ये बता दूं कि भारत में डॉग बाइट्स और रेबिस का डेटा क्या कहता है। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग कुत्ते द्वारा काटे जाते हैं। WHO के आंकड़े के मुताबिक ये विश्व में सबसे अधिक है। WHO के अनुसार भारत में लगभग 20,000 से 25,000 लोग हर साल रेबिस से मर जाते हैं, यानी कि उनमें रेबिस का खतरा होता है और रेबिस से उनकी जान चली जाती है, जो विश्व में कुल रेबिस मौतों का लगभग 36% है। वहीं भारत में रेबिस के लगभग 90% से ज्यादा केस आवारा कुत्तों से होते हैं। जी हाँ, ये एक बड़ा मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि भारत में अनुमानित 3.1 करोड़ से अधिक आवारा कुत्ते हैं जो मानव आबादी के साथ घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों में दर्ज मामलों के मुताबिक हर साल लाखों लोग सरकारी अस्पताल में कुत्ते काटने के इलाज के लिए आते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोग इलाज नहीं करवाते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें आवारा कुत्तों की टीकाकरण और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ACB प्रोग्राम चलाती है, लेकिन उनका कवरेज अभी भी अपर्याप्त है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको क्या लगा, ये कदम बेहद सराहनीय है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर इससे और भी कई मामले सामने निकल कर आएंगे। कमेंट में जरूर बताइए, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।